झारखंड की राजनीति में गठबंधन में टूट और एनडीए की सरकार बनाने की चर्चा तेज है। एक चर्चा शुरू हो गई है कि सीएम हेमंत सोरेन और भाजपा नेताओं की मुलाकात गुप्त तरीके से दिल्ली में हुई और झारखंड में गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है और पूरी कहानी कैसे शुरू हुई, ये जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं गठबंधन में दरार की। तो गठबंधन में दरार की खबरें बिहार चुनाव के साथ ही सामने आई थी। खुलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बगावत का ऐलान किया था, लेकिन बाद में खुलकर कुछ नहीं बोला। बावजूद इसके अंदर खाने में बिहार में धोखे का बदला समय आने पर लेने की चर्चा शुरू हो गई। अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन झामुमो ने साफ कहा था कि पूरे चुनाव में जिस तरीके से धोखा दिया, इस पर अब समीक्षा की जाएगी और फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। राजपत्र में सब निर्णय आ जाना दीजिए, उसके बाद बिहार एग्जिट पोल जो चल रहा है, बिहार उसमें क्या है? देखिए, बिहार का जो एग्जिट पोल चल रहा है उसमें मुझे बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा है, क्योंकि किसी ने भी वोट का आंकड़ा नहीं दिया, सीटें दी। लेकिन हम समझते हैं यदि कहीं पर भी महागठबंधन सरकार बनाने में यदि किसी प्रकार से विफल रही तो उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने यही गलती छत्तीसगढ़ में की थी जो कांग्रेस और राजद ने बिहार में की। यदि हम उनके साथ रहते तो और बेहतर तरीके से हम ये सुनिश्चित करते कि बिहार में बदलाव होता। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक स्थिति कांग्रेस और राजद ने ली है निर्णय। इसके पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में इस तरह के निर्णय लिए गए कि हमसे सटा हुआ राज्य है, जहाँ बृहत झारखंड राज्य के तहत वहाँ के 3 जिले में हमारा संगठन कार्यरत है। वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वही जनजातियाँ हमारे यहाँ पर भी है। हमारे साथ वहाँ का एक रिश्ता भी एक अलग है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां कई समय अपने स्ट्रेटेजी बनाने में गलती कर देती हैं और वो गलती का खामियाजा अगले 5 साल तक भुगतना पड़ता है। यही एक दुर्भाग्यजनक स्थिति थी। खैर, अब वो स्थितियां भी बदल गई हैं और आगे देखते हैं हम लोग 14 के बाद। बस इसी बयान के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में गठबंधन का स्वरूप जो है वो बदल सकता है। इसमें पहले राजद और दूसरा कांग्रेस को बिहार का रास्ता जल्दी दिखाया जाएगा, इसकी बात हो रही थी। इसके पीछे की कहानी साफ है कि बिहार में चुनाव से पहले झामुमो गठबंधन का हिस्सा रहा था, लेकिन आखिरी समय में गठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बनी तो झामुमो को दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद अब झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस और राजद को सरकार से बाहर करने पर मंथन कर रहे हैं। अब भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर बात कर लेते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कभी नहीं चाहेगी कि वो भाजपा के साथ जाए। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है कि जो मैंडेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला है वो भाजपा के खिलाफ मिला है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस को अलग करने से हेमंत और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस हेमंत और झामुमो के कंधे पर बैठकर 16 सीट तक पहुंची है, ना कि कांग्रेस के साथ आने से हेमंत को फायदा हुआ है। ऐसे में अगर भाजपा की लड़ाई भी किसी क्षेत्रीय दल से नहीं है तो उनके कई नेताओं के बयान पहले ही आए हैं कि देश में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। बस इसी राह पर झारखंड की आने वाली राजनीति तय होगी, जिसमें कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाकर हेमंत अकेले सरकार चलाएंगे। अगर झारखंड में राजद और कांग्रेस गठबंधन से बाहर भी हो जाए तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी झामुमो है, जिसके पास 34 विधायक मौजूद है और बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन ही जरूरी होता है। इसमें 7 विधायक ही कम है। ऐसे में अगर राजद के 3, जेडीयू के 1, लोजपा के 1 आ जाते हैं विधायक अपना समर्थन देने, तो बचे 2 विधायक तो कांग्रेस के भी आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे कई विधायक हैं जो हेमंत सरकार के साथ पार्टी लाइन से अलग हटकर दिख सकते हैं। इस सरगर्मी के बीच कांग्रेस में बेचैनी बढ़ी और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बयान दिया, जिसमें इसे एक महज अफवाह बता दिया और एक सगुफा फरार देते हुए इन सभी चीजों से पत्ता काटकर खुद को किनारे कर लिया। महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं
और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन के नेता हैं, वे बीच बीच में दिल्ली जाते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली से जो हमका केंद्रीय अनुदान या हमारा फंड मिलता है वह हम लोगों को मिले, या और भी कोई व्यक्तिगत भी कारण हो सकता है। तो दिल्ली जब भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ जो हमारे झारखंड से संबंधित, विकास से संबंधित जो मंत्री हैं, जो भी योजनाएं हमारा पेंडिंग है या इसके लिए जाते हैं। इस तरह की कोई कहीं बात नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब खाली अफवाहें फैला जाता है। जिस दिन से ये सरकार पूर्व में भी और आज भी बैठी हुई है, इस तरह की अफवाहें लोग फैलाते हैं। लेकिन ये गठबंधन की सरकार 5 वर्ष पूरे दमखम के साथ, मजबूती के साथ काम करेगी। इस बीच भाजपा ने भी पूरे सियासी हवा पर अपना पक्ष रखा और प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड में जब लूट और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो कुछ लोगों को लगता है कि फंस जाएंगे, तो इस तरह से भाजपा में शामिल होने की सियासी खबरें प्लांट की जाती हैं। और अब जब कार्रवाई हो जाए तो फिर इस कार्रवाई के पीछे भाजपा को बताते हुए सहानुभूति बटोरने का काम करते हैं। अब पूरी चर्चा के बीच देर रात जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक पोस्ट किया, उसमें लिखा कि झारखंड झुकेगा नहीं, और फिर पार्टी प्रवक्ता का वो पोस्ट जिसमें कविता के जरिए ये बताया गया कि जंजीरों में जकड़ा राजा अब भी सब पर भारी है। यानी कि साफ है कि सब पर भारी है, मतलब कुछ अंदर तो प्लान हो रहा है और कुछ बड़ा ही प्लान हो रहा है, जिस पर आने वाले दिनों में मुहर लग सकती है। अब पूरे प्रकरण को मिलाकर देखें तो धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, और ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में राजनीतिक आग लग चुकी है। लेकिन इस आग का परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है, और आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। झारखंड की राजनीति में क्या क्या उलटफेर आएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थे आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज पोस्ट।